हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश शो। आज हम योद्धा ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, राशि खन्ना और दिशा पतानी हैं। एक हफ्ते पहले हमने योद्धा टीजर पे रिएक्शन दिया था और मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें जो भी एक्शन सीन्स के ग्लिम्सेस दिखे थे, तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि ट्रेलर में किस तरह के एक्शन सीन्स दिखाए जाएंगे। तो फाइनली वी आर हियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना। मेरा भी था। अरुण और जाने तक हमें नेगोशिएट करना होगा। अरुण अरुण वेट अरुण। अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। चेन ऑफ कमांड्स कुछ होते हैं कि नहीं? वैसे भी ऐसे बड़े बड़े मिशंस में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ये सर की इमिटेट कर रहा है। क्या है ना, हिंदुस्तानी सोल्जर्स बहुत सेफ्टी होते हैं और सिर्फ मेरे भी। योद्धा नहीं, देश के दुश्मन ही। इंक्वायरी खत्म होने तक आप सबको सस्पेंड किया जाता है। जज रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। Cabin crew to stations preparing for departure. पायलट ने 7500 स्कॉट किया। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और फिर कमांडो कौन है? संदिग्ध हाईजैकर भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है। रिटेलिएट कर रहे हैं क्या? सस्पेंड किए हैं। पाकिस्तान से गुजरती हुई इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरुण वहां पर क्या चल रहा है? मेरे जो 3 टेररिस्ट के नाम दिए थे उनके बारे में कुछ पता चला? This is AB-175 requesting emergency landing. अरुण कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। परिवार से बढ़कर देश सेवा है उसके लिए। आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। नहीं आती, हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। वाओ, वाओ, एक्शन सीन्स माइंड ब्लोइंग है। सिर्फ ट्रेलर में इतने अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। अभी भी एटलीस्ट वो सीखने का मन कर रहा है मुझे। मूवी देखो या ना देखो, बट वो सीन मुझे देखना है। वो लास्ट जो भी है ना, लगता है एक ही फ्रेम में उन्होंने पूरा जो एक्शन वो लास्ट सीन में दिखाए गए थे ना, तो आई थिंक जो भी लास्ट सीन में दिखाया गया था उस सीन में एक ही शॉट में लिया गया है बिना कोई कट्स के। इतनी अच्छी की ये मुझे, वाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर, क्योंकि मैंने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था कि इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाए कंपेयरिंग टू द टीज़र, तो इसमें तो पूरा वही दिख रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था और वो दिख रही थी वो इंटेंसिटी और वो जो बोलते हैं ना, उनके चेहरे पे वो ऑरा बोलते हैं ना, वो उनके चेहरे पे दिख रही थी। वो जो भी फाइट करते वक्त एक्शन सीन्स के वक्त उनके चेहरे पे वो डिटर्मिनेशन बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा था। ओह माय गॉड, बहुत इंटेंस लग रहे थे एक्शन सीक्वेंसेस में। आई एम स्पीचलेस यार, सच में। मुझे तो मैं कुछ बोलना चाह रही थी, बट लास्ट सीन में जब पूरा एक सीन दिखाया गया था ना उनका एक्शन का, उसके बाद तो मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। जिस तरह से उन्होंने सारे जो एक के बाद एक आ रहे थे ना सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर फाइट करने के लिए,
तो लग रहा था वो पूरा एक ही शॉट है, बिना कोई कट और एडिट्स के एक ही शॉट में दिया गया है। और अच्छा लग रहा था, एक के बाद एक आना, इस तरफ के आने वाले इंसान को मार के फिर पीछे वाले इंसान को आगे, जिस तरह से वो कैमरा एंगल दिखाया गया था ना राउंड, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। ओह माय गॉड, सच में यार आई एम स्पीचलेस। क्या बोलो, अभी स्टोरी के बारे में क्लियरली टीज़र में हमको पता चल गया था कि ये मेनली एक प्लेन हाईजैक होती है, उसको बचाने के दौरान ये जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो जाते हैं मिशन पे। बट टीज़र के वक्त वैसा लग रहा था, बट जब ट्रेलर हमने देखा इसमें कोई इस तरह से वॉइस ओवर था कि इनको कोई ऑर्डर्स ना मानने की वजह से सस्पेंड किया गया था और उसी दौरान प्लेन हाईजैक हो जाता है और उनको मालूम पड़ता है कि कोई फ़ौजी, इंडियन फ़ौजी नहीं, मेनली सिद्धार्थ को ही दिखा रहे थे उस वक्त, तो शायद यही थोड़ा रिटेलिएट करने की कोशिश में ऐसे करते हैं, या फिर उनको शायद डाउट आ गया है कि कोई हाईजैक करेंगे इसलिए वो प्लेन में चढ़ गए। मेरा कोई रीज़न होगा, दर्शाया गया है कि डाउट इनके ऊपर जाए कि इंडियन फ़ौजी ने ही हाईजैक किया है। फिर शायद जिस तरह से जो भी हाईजैक करके रहते हैं ना, उनसे जिस तरह से प्लेन में ही पूरी शायद मोस्ट ऑफ द मूवी प्लेन में ही शायद चलेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टैकल किया उन लोगों को, जिस तरह से सॉल्व किया मिस्ट्री को कि क्यों इनका नाम आया हैज़ एन हाईजैकर, और किस तरह से इन्होंने प्रूव किया कि मैं हाईजैकर नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ। आई थिंक जिस तरह से फाइट सीन्स के दौरान स्टोरी बता रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर? कोई रिकमेंडेशन हो प्लीज़ लिख के भेज दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के बाय।